हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करने वाले थे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस करने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं, क्या है वो? स्टोक लॉ, ठीक है। तो जो स्टोक का नियम है वो बेसिकली सेडिमेंटेशन एनालिसिस जब हम करेंगे तो उसी के लिए जो है स्टोक ने अपना जो है एक नियम दिया है, ठीक है। इस नियम की सहायता से क्या है कि जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है वो जो है आसान हो जाती है, ठीक है। तो हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करने के लिए हम सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्टोक लॉ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम स्टोक लॉ का स्टोक का जो नियम है उसके जो एजम्पशन है, उन्होंने जो मान्यताएं मान करके अपना नियम दिया था उस नियम को जो है पढ़ने जा रहे हैं, उस मान्यताएं को जो है पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। नियम तो इसके अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या नियम था वो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम एजम्पशन पढ़ने जा रहे हैं, मान्यताएं क्या क्या हैं स्टोक की, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला एजम्पशन ये है, मान्यता ये है, उन्होंने ये माना कि जो सॉइल है उसके जो पार्टिकल है वो क्या है? स्फेरिकल है, ठीक है ना। स्फेयर का मतलब होता है हिंदी में गोला, ठीक है। तो जो कण है उन्होंने ये मान के एनालिसिस किया कि जो कण है वो क्या है? स्फेरिकल है, ठीक है। आप नेचुरल कंडीशन में देखोगे तो कोई भी सॉइल है तो उसमें आपको स्फेरिकल कण जो है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आप सॉइल लोगे तो उसमें सारे के सारे जो है आपको स्फेरिकल कण मिल जाएंगे। उसमें हर एक प्रकार के कण होंगे। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। सर्कुलर भी हो सकते हैं, एंगुलर भी हो सकते हैं, पार्शियल सर्कुलर, पार्शियल एंगुलर हो सकते हैं, ठीक है ना। प्लेटी शेप हो सकते हैं, फ्लैकी हो सकते हैं। तो कणों की जो है शेप है वो कई प्रकार हो सकती है, लेकिन स्टोक ने अपने पहले एजम्पशन में माना कि जो सॉइल है वो उसके जो कण है वो क्या है? स्फेरिकल है, ठीक है। तो ये जो भी एजम्पशन है इसको ध्यान में रखेंगे, इससे जो है सवाल पूछ जाते हैं, ठीक है। और कणों की जो साइज होगी वो 0.2 माइक्रोन से लेकर के 0.2 mm तक होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टोक का जो है दूसरा एजम्पशन ये है कि जो कणों की साइज है वो 0.2 माइक्रोन से लेकर के 0.2 mm तक होनी चाहिए। ऐसा क्यों इन्होंने माना कि 0.2 माइक्रोन से लेकर के 0.2 mm तक होना चाहिए? ऐसा इसलिए, देखिए इसी को जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। क्यों? क्योंकि देखो 0.2 mm से बड़े कण होने पर सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है इसको हम जब अगला वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें जो है एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है प्राप्त नहीं होती है, ठीक है ना। अगर 0.2 mm से बड़े कण होंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है प्राप्त नहीं होगी और कण एक दूसरे से डिस्टर्ब हो जाते हैं और कणों के अवसादित का इंग्लिश में है सेडिमेंट होते समय जो है टर्बुलेंस होने की संभावना होती है, ठीक है। तो ये चीज है। अब 0.2 माइक्रोन या उससे छोटे कणों को जो है कोलाइड पार्टिकल कहते हैं। ये कण जो है जल में सेडिमेंट नहीं होते बल्कि जल में ब्राउनी गति करते रहते हैं, अर्थात ये स्टोक के नियम का जो है पालन नहीं करते। तो आपने देखा कि जो है ये जो है क्यों लिए जाते हैं, ठीक है। चलो एक बार मैं और बता देता हूँ, कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है। देखो क्या होगा कि जो 0.2 mm से अगर बड़े कण होंगे, ठीक है ना, तो आप जानते हो कि पृथ्वी, हमारी जो अर्थ है वो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, ठीक है। जैसे ये मार्कर है, मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये जो मार्कर है वो नीचे क्यों गिर रहा है? क्योंकि इस पे अर्थ का जो है ग्रेविटी कार्य कर रहा है, ठीक है ना। और ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी जो है स्मॉल जी है और उसे हम, उसका जो वैल्यू होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो ग्रेविटी है वो एक प्रकार का क्या है? एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन है, त्वरण है, ठीक है ना।
अब जब हम देखो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो जब जो त्वरण है, तो जब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, F बराबर m इंटू ए या F इक्वल टू m इंटू जी, समझ रहे हो। तो जो अगर 0.2 mm से ज्यादा बड़ा कण होगा तो उस पे जो उस कण पे जो है पृथ्वी का ग्रेविटी जो है वो ज्यादा जो है कार्य करेगा, ठीक है ना। जैसे जैसे कणों की साइज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है ग्रेविटी का इफेक्ट जो है बढ़ता जाएगा और उस पे एक फोर्स कार्य करेगा, ठीक है। तो जैसे हम अब जब हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करेंगे तो देखो वहां पे क्या होगा, ऐसे एक हम लोग कंटेनर लेंगे या जार लेंगे, कुछ भी कह लो, ठीक है, और जो सॉइल सैंपल रहेगा उसको हम घोल देंगे, ठीक है, लिक्विड में या वाटर में, जो भी हम लोग सोल्यूशन बनाएंगे उसमें घोल देंगे और इसे जो है सेडिमेंट होने के लिए छोड़ देंगे, अवसादित होने के लिए, ठीक है ना। तो अब ये क्या होगा कि ये जो कण है वो नीचे जो है तली में आ करके यहाँ पे सेटल होंगे, ठीक है। तो देखो अगर कणों की साइज जो है जितनी ज्यादा बड़ी होगी उस पे ग्रेविटी जो है उतना ही कार्य करेगा। तो जब ग्रेविटी कार्य करेगा इसका मतलब ये है कि उस पे फोर्स लग रहा है नीचे को। तो अब जान रहे हो कि जो बड़े कण हैं उन पे फोर्स लग रहा है तो वो तेजी से नीचे आएंगे, ठीक है। तो जो नीचे वाले कण हैं उसको टक्कर मार देंगे और टक्कर मारेंगे तो उनकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, समझे। तो इसी वजह से 0.2 mm से बड़े कणों को जो है नहीं लेते, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया, ठीक है। अब 0.2 माइक्रोन से छोटे कणों को क्यों नहीं लेते, क्योंकि अगर 0.2 माइक्रोन से और छोटे कण हो जाएंगे तो उनपे जो है आकर्षण बल कार्य करने लगेगा, ठीक है ना। देखो जो ग्रेविटी है वो भी एक आकर्षण बल ही है, और सॉरी देखो क्या होगा, तो इतना तो समझे ना कि इस पे जो है ग्रेविटी जो है कार्य करने लगेगा तो उससे क्या होगा कि जो कणों की जो नीचे वाले कणों की वेलोसिटी है वो डिस्टर्ब होने लगेगी, ठीक है। अब देखो एक चीज और समझो कि ये बड़े कण है, ठीक है ना, तो बड़े कणों पे क्या होगा कि जो है ग्रेविटी कार्य करेगा और जैसे जैसे ये बड़े वाले कण छोटे होते जाएंगे, बड़े वाले कण छोटे होते जाएंगे तो उस पे क्या होगा कि जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो क्या होगा, वो कम होता जाएगा, समझ रहे हो। ग्रेविटी का इफेक्ट क्या होगा, कम होता जाएगा और कणों के बीच में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, कणों पे जानते हो कि कोई भी पार्टिकल होता है तो उस पे क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग पेन को ऐसे रगड़ करके और कागज को सटाते हैं तो वो सटने लगता है, तो ये क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। तो जब कण जो है छोटे होने लगते हैं तो उस पे जो है चार्ज जो कार्य कर रहा है, जो भी प्लस या माइनस, पॉजिटिव या निगेटिव जो भी चार्ज होगा वो जो है अपना जो है वो फोर्स जो है दिखाने लगता है, ठीक है। तो जैसे जैसे कणों की साइज छोटी होती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है इस पे जो चार्ज है उसके कारण जो है इस पे फोर्स का मान जो है क्या होगा, बढ़ता जाएगा, समझ रहे हो। तो F बराबर क्या होता है, m इंटू जी, और यहाँ पे जो पार्टिकल की साइज छोटी हो रही है तो यहाँ पे जो है इनका वेट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस वजह से जो है इन पे जो है वो क्या होगा, ग्रेविटी का इफेक्ट जो है कम होता जाएगा और जितने जो है छोटे कण होते जाएंगे कोलाइडल की ओर अग्रसित होते जाएंगे, या कोलाइडल से और छोटे होते जाएंगे, उन पे जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स का जो है मान क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा। ये चीज तो समझ गया ना। तो अब यहाँ पे इस लिक्विड में अगर 0.2 माइक्रोन से अगर छोटे कण होते तो उनपे देखो प्लस 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 या प्लस माइनस कुछ भी कहो चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो अगर प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव अगर चार्ज होता तो अब जान रहे हो कि पॉजिटिव पॉजिटिव जो है क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और निगेटिव निगेटिव भी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। और अगर प्लस माइनस होता तो वो आपस में जो है कई सारे जुड़ करके फ्लॉक बना लेते हैं, समझ रहे हो, कई पार्टिकल एक साथ जुड़ करके और वो जो है नीचे सेडिमेंट होने लगते, ठीक है। तो हमें तो एक जो है कण है उसका साइज चाहिए ना, तो वो क्या होगा कि टेस्ट हमारे लिए वो जो है अच्छा, मतलब हमारे लिए वो टेस्ट जो है सही नहीं है, वो फेल हो जाता है, ठीक है।
तो जब कणों की साइज छोटी होने लगेगी तो इस पे जो चार्ज है उसका इफेक्ट बढ़ने लगेगा और कण जो है क्या होंगे कि इसी लिक्विड में उस चार्ज के कारण जो है प्रतिकर्षण के कारण इधर उधर जो है गति करने लगते हैं। ठीक है, तो वही लिक्विड में ही वो कण जो है, जो पार्टिकल है, वो नीचे तली में जो है सेडिमेंट कभी भी नहीं हो पाते। ठीक है, वो हमेशा लिक्विड में इधर उधर एट रैंडम किधर भी जिधर से पार्टिकल पे प्रतिकर्षण फोर्स लगेगा उसके कारण वो प्रतिकर्षित होके इधर आएगा तो यहाँ पे रहेगा, तो उससे रिपल्सन होके इधर आएगा, इधर से इधर से, समझ रहे हो, एट रैंडम ऐसे ऐसे गति वो करने लगते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो है हम 0.2 माइक्रोन से छोटे कणों को जो है कंसीडर नहीं करते। ठीक है ना, हम नहीं, स्टोक ने अपना नियम दिया है तो उन्होंने बताया। ठीक है, समझ गए। और वही जो कणों की एट रैंडम गति है लिक्विड में, उसी को जो है ब्राउनी गति कहते हैं। यहाँ पे जो ब्राउनी गति लिखा गया है इसी को कहते हैं। ठीक है ना, तो समझ गए दूसरा एजम्पशन। अच्छा, अब देखो तीसरा एजम्पशन हम देखते हैं। द्रव की गहराई जो है असीमित होनी चाहिए। ठीक है, असीमित का मतलब है कि इनफाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लो हम तो बड़े हैं, आप भी बड़े हूं, तो अब आपके लिए इतना लिक्विड हो कि मतलब इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट कहाँ तक, मतलब देखो इनफाइनाइट कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज को, जैसे मान लो ये मार्कर ही है, तो इसे छोड़ोगे तो ये ग्रेविटी के इफेक्ट में जो है नीचे गिरेगा। ठीक है ना, तो उसी तरीके से कि जब हम ये सेगमेंटेशन करेंगे तो जो कण के पार्टिकल हैं वो शुरू में अपने फोर्स के कारण जो है क्या करेंगे कि वो जल्दी से नीचे आएंगे। फिर इसके बाद से क्या होगा कि उनकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी। समझ रहे हो, उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और वो उसी वेलोसिटी से जो है नीचे जो है गिरेंगे। उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है नीचे सेडिमेंट होने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे असीमित गहराई कहने का मतलब यही है कि लिक्विड का डेप्थ इतना होना चाहिए कि जो कांस्टेंट वेलोसिटी है वो प्राप्त हो जाए। ठीक है ना, तो अगर कणों की साइज अगर छोटी है, मान लो कणों की साइज छोटी है, तो उसके लिए हम इतनी गहराई रखेंगे तो वो उसके लिए क्या है, वो असीमित डेप्थ है। समझ रहे हो, तो वही है असीमित डेप्थ। तो कणों की साइज जो है बहुत छोटी होती है, समझ लो ये माइक्रोन में है तो आप समझ सकते हो, तो उनके लिए जो गहराई है वो क्या हो जाएगी, असीमित हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, कणों की वेलोसिटी जो है एक दूसरे द्वारा जो है डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वही मतलब है डिस्टर्ब नहीं होने का मतलब कि इस पे जो ग्रेविटी है वो ऐसा ना हो कि ऊपर वाले जो बड़े कण हैं उनकी वेलोसिटी ज्यादा है, वो उन्होंने बड़े कण आए और नीचे वाले कणों को टक्कर मार दिए, तो उससे उनकी वेलोसिटी भी क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। तो ये जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, जार के वाल तथा स्वाइल सस्पेंशन के बीच जो है फ्रिक्शन का मान क्या होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए। मतलब अब ये इसमें सेडिमेंट होंगे जो पार्टिकल, तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो है इस वाल से जो है हट करके बीच में ही सेडिमेंट होंगे। कोई कण जो है यहाँ वाल से आके वाल के सहारे जो है सेडिमेंट होना चाहिए। तो स्टोक ने ऐसा माना कि जो कण है और ये वाल है, इसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो क्या है, नगण्य है। ठीक है, अब आप जान रहे हो कि जो फ्रिक्शन कार्य करेगा तो कण जो है सेगमेंट हो गए नीचे की तरफ और फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, तो इससे क्या होगा कि उनकी जो वेलोसिटी होगी वो डिस्टर्ब होगी। अगर वेलोसिटी डिस्टर्ब होगी तो हम लोग जो है कण की जो साइज है वो जो है प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अगले वीडियो में जो है हम जो फार्मूला पढ़ेंगे और तो उससे जो है आपको पता चलेगा कि अगर वेलोसिटी डिस्टर्ब होगी तो कणों की साइज जो है भी हमें गलत प्राप्त होने लगेगी। ठीक है, तो जो है जार के वाल और सॉइल सस्पेंशन के बीच वही जो पार्टिकल है उनके बीच में जो है फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने जो है 5 एजम्पशन दिए और इसको जो है मैंने आपको एक एक करके बताया। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा, है ना। तो यहाँ पे जो है आपको जो है याद करने वाला जो बात है वो है ये जो दूसरा स्टेटमेंट है इसको जो है याद कर लेना। ठीक है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप जो भी कहो, देखो मैं जो भी बता रहा हूँ उसको आप याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि वही जो है एग्जाम में आएगा।
तो यहाँ से ये वाला स्टेटमेंट जो है बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और बाकी तो जो है ये देखो छोटे छोटे एक एक लाइन के स्टेटमेंट है, आप सबको जो है याद कर सकते हो, ठीक है ना, उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन ये जो है स्पेशल है, इसको याद करना। अब स्टोक लॉ क्या है और ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ रहे हैं, ठीक है।